आप सभी को जय मसीह की मेरे प्यारे भाई बहनों। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम प्यारा सा वचन स्टार्ट करते हैं। भजन संहिता 51 का 1 से लेके 5 तक पढ़ेंगे, नहीं 6 तक पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम अपना प्यारा सा वचन स्टार्ट करते हैं। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरी अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरी ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरी है वही किया, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा। आमीन। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पाप के साथ जन्म हैं। हम जब माता के गर्भ में आते हैं तभी से हम पापी ठहर जाते हैं, क्योंकि पाप के साथ उत्पन्न हुए हैं। और हमें जिस तरीके से हमें इस वचन में पढ़ा, उसी तरीके से हमें परमेश्वर से बोलना है कि प्रभु, हमारी पापों को तू जानता है, हमें क्षमा कर। और हम लोग पाप किए रहते हैं तो हमें पता रहता है कि हमने क्या पाप किया है, तो हमें उस पाप को परमेश्वर के सामने रखना है कि प्रभु, मेरे से ये पाप हुई है, मेरे से ये गलती हुई है, मेरे से ये गुनाह हुई है, आप मुझे क्षमा करें। तभी जाकर परमेश्वर हमें क्षमा करेंगे। और जब तक हम परमेश्वर से नहीं बताएंगे कि वो क्षमा करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर को सब पता है, लेकिन वचन बताता है मुंह से अंगीकार करो। तो हम जब तक मुंह से अंगीकार नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर आपके पापों को क्षमा नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना है? मुंह से अंगीकार करना है, ताकि परमेश्वर हमारी पापों को क्षमा करें। और हमारी मन की बातें तो वो जानते हैं और जान के प्रसन्न होते हैं, लेकिन हमें अंगीकार करना भी बहुत ज़रूरी है। और हमें मानने में कोई बुराई नहीं, हमें अपनी पाप को परमेश्वर के सामने रखना है। परमेश्वर का वचन बताता है, चाहे तेरा पाप लाल रंग का क्यों ना हो, मैं हम धो के उसे उजला रंग के कर देंगे। परमेश्वर खुद कहते हैं कि धो के उजला रंग का कर दूंगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें शर्माना नहीं, जिस तरीके का पाप हो, या वो कुकर्म हो या कुछ भी, लेकिन हमें अपनी पाप की क्षमा मांगने के बाद वो पाप नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है, एक औरत थी जो कुकर्म करते हुए पकड़ी गई थी। उसको बहुत सारे लोग, फरीसी लोग पकड़ के लाए थे, सब उसको दंड देना चाहते थे, लेकिन उसे दंड नहीं दिए। परमेश्वर के सामने लेकर आए, यीशु मसीह के सामने। तो यीशु मसीह ने बोला कि वो लोग यीशु मसीह से पूछे कि मतलब ये काम करके आई है, इसको क्या दंड देना चाहिए। तो यीशु मसीह बोले कि जो पापी है, जो पापी नहीं है, पहला पत्थर वो मारे, दंड वो लगाए। तो वो लोग चले गए एक एक करके। तो दूसरे समय पे परमेश्वर बोले, जा, तुझे किसी ने दंड नहीं दिया, मैं भी नहीं देता, लेकिन जा, फिर दोबारा ये पाप मत करना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें क्षमा कर देते हैं, लेकिन हमें बार बार वो पाप नहीं दोहराना है। क्योंकि अगर हम बार बार वो पाप दोहराएंगे तो क्षमा मांगने का तो ज़रूरत ही नहीं होता है, फिर पापी ठहरे हम हमेशा। तो हमें हमेशा क्या करना है? पाप नहीं करना है। जो पाप हो गया, सो पास्ट में हो गया, वो हो गया, उसके लिए हमें क्षमा मांग के उसको भूल जाना है। ठीक है। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को ढेर सारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।